हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। और कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई रियली बिलीव दैट। अब देखो, एक्सरसाइज 1.3 पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। तो वही चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 इटसेल्फ, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये आपको एक्सरसाइजेस के बाद दिया गया है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? एक्सपांडिंग ब्रैकेट। इसमें हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को एक्सपांड करना सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं ये चीज़ क्या है, ठीक है, समझेंगे वीडियो में। फर्स्ट हमको क्या दिया है? 7 मल्टीप्लाई बाय 109, ठीक है। आप जब देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 109, तो आपको सीधा क्या दिमाग में आएगा कि ये लिखा 109, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला और यहाँ लिख दिया 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमने आज तक किया है, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़े नए मेथड सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के, ठीक है। इसमें देखो हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स लगाए हैं। कैसे लगाए हैं, किस तरीके से लगाए हैं, देखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 109 को हमने क्या किया है? एक्सपांड कर लिया है। कैसे एक्सपांड किया है? देखो 100 प्लस 9, ठीक है। 109 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 9। 100 प्लस 9 लिखो या 109 लिखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, बिकॉज 100 प्लस 9 मेक्स 109, ठीक है। तो हमने 109 को कैसे लिख लिया? 100 प्लस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 7 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने यहाँ लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था? 100 प्लस 9 था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे? 7 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 9। हमने यहाँ लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये हम ओरली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 700, प्लस का साइन हम प्लस का साइन लगा देंगे, एंड 7 9 ज़ा 63। नाउ 700 प्लस 63, 763, ठीक है। ईजी था। चलो एक और देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 204, ठीक है। 204 को हम एक्सपांड कर लेंगे। कैसे एक्सपांड करेंगे? 200 प्लस 4, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिख लिया 200 प्लस 4। पूरा कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 4, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 8 को 200 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? 8 मल्टीप्लाई बाई 200। 8 मल्टीप्लाई बाई 200, ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस का साइन। अब क्या करेंगे? 8 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। चलो 8 मल्टीप्लाई बाई 200, 8 2 ज़ा 16। कितने ज़ीरोज़ लगा देने हैं इनमें? 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स तो मैंने पहले भी सिखाई हैं, ठीक है। प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। चलो अब क्या करना है? 1600 और 1600 प्लस 32, तो क्या आ जाएगा? 1632। ईजी था, हमने ओरली ही कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही ब्रैकेट था, अब हम 2 ब्रैकेट्स देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 17 मल्टीप्लाई बाय 109। अब हम क्या करेंगे? 17 को भी एक्सपांड कर लेंगे और 109 को भी एक्सपांड कर लेंगे, ठीक है। 17 को देखो हमने कैसे एक्सपांड किया है? 10 प्लस 7, ठीक है। 10 को 7 के साथ प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 17 ही मिलेगा ना, ठीक है। तो 17 को हमने कैसे एक्सपांड कर लिया? 10 प्लस 7, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब 109 को एक्सपांड कर लिया। कैसे कर लिया एक्सपांड? 100 प्लस 9, ठीक है, ये हो गया 100 प्लस 9। अब क्या करना है? अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब सोच रहे होगे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहले क्या करेंगे? 10 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो पहले लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, लिख दिया, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ जो 7 दिया है उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस लगा देना है, एडिशन कर रहे हैं हम। 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन ऐड कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय
100 makes 1000 plus 10 multiplied by 9 90 plus 7 multiplied by 100 700 plus 7 9 जा 63। अब क्या कर देना है, ये सारे फिगर्स को प्लस कर देना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ अरेंज करके प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस करने के बाद हमें क्या मिला है 1853। ठीक है, ये था एक्सपांडिंग टू ब्रैकेट्स। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी क्या दिया है 18 मल्टीप्लाई बाय 105। ठीक है, चलो 18 को एक्सपांड करते हैं 10 प्लस 8, 100 को एक्सपांड करते हैं 100 प्लस 5। ठीक है, देखो क्या हो गया, 18 को हमने एक्सपांड कर दिया 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन ईजी करने के लिए अगर आपको ऐसे एरोज़ बनाने हैं तो आप बना सकते हो। ठीक है, पेंसिल से आप ऐसे एरोज़ बना सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सबसे पहले हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 सी प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब प्लस करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 सी प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100 800 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। अब ये सारी फिगर्स को हम ऐड कर लेंगे। सी मैं यहाँ पे अब ब्यूटीफुली सबको अरेंज कर दिया है। ठीक है, इसको अब हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें मिलता है 1890। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी यहाँ से देख के सिर्फ अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। नो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये खुद एडिशन करना है। ठीक है, सिर्फ देख के कॉपी नहीं कर देना है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सी एग्जाम्पल नंबर 5 102 मल्टीप्लाई बाय 103। ठीक है, इसको भी हम एक्सपांड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 102 को हमने एक्सपांड कर लिया है 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 103 को हमने एक्सपांड कर लिया है 100 प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 के साथ एंड देन 100 को 3 के साथ। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब ये सारे फिगर्स को मैंने यहाँ पे अरेंज करके ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मुझे मिला है 10,506। ठीक है, हमारा आंसर है 10,506। ऑलराइट, जैसे हमने 5 एग्जाम्पल अभी देखे उसी तरीके से यहाँ पे और 5 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो कि पहले 5 एग्जाम्पल्स के तरह ही है। ठीक है, एकदम डिट्टो सेम है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही। ठीक है, तो आप कभी भी कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम है। एक ब्रैकेट एक्सपांड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ नई नहीं है। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे का टॉपिक है रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, आप पहले भी रोमन नंबर्स पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 20 तक सबसे पहले तो बेसिक रोमन नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, रोमन नंबर्स क्या होते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उसको अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके जो नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए होते हैं वो होते हैं रोमन नंबर्स। ठीक है, देखो 1 को कैसे लिखा जाता है I। ठीक है, 2 को कैसे लिखते हैं II, 3 को III, 4 को IV, 5 V, 6 VI, 7 VII, 8 VIII, 7 IX एंड 10 X। ठीक है, 11 देखो कैसे लिखा है XI, 12 XII, 13 XIII, 14 XIV, 15 XV, 16 XVI, 17 XVI,
II, 18XV, III, 19XIX एंड 20XX। ठीक है, अब रोमन नंबर्स ये तो इतना हमें बेसिक काफ़ी पता ही है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और बातें जानेंगे, कुछ रूल्स जानेंगे। ठीक है, चलो सी सेकेंड पॉइंट क्या है, सम मोर न्यूमरल्स। ठीक है, और भी कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, 1 हम कैसे लिखते हैं, I। ठीक है, 5 हम कैसे लिखते हैं, V। 10 हम कैसे लिखते हैं, X। ठीक है, और 50 हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे 20 के लिए XX लिख दिया। ठीक है, तो हम 30 के लिए XXX लिख देंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे 40 के लिए हम 4 टाइम्स X लिख देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, ये चीज़ गलत है, हम 40 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर्स का रूल है कि कोई भी लेटर को हम सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं XXX 30 तो ये राइट है, लेकिन अगर हम ऐसा 40 लिख रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, 40 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 50 के लिए हमारे पास कौन सा लेटर है, L, इसका मतलब होता है L, और इसके पीछे हम लगा देंगे X। ठीक है, पीछे कोई भी नंबर लगाना मतलब माइनस कर देना। ठीक है, तो L का मतलब होता है 50, पीछे हमने लगा दिया 10, यानी 50 - 10 40। ठीक है, तो इस तरीके से 40 लिखा जाता है। नेक्स्ट है 100C। ठीक है, 100 हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, C लिख देंगे। 500 के लिए कौन सा लेटर है, D। ठीक है, 500 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, D। फिर 1000 हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एज अ M। ठीक है, 1 M का मतलब होता है 1000। ओके, रूल्स फॉर द सिस्टम। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे रूल्स, रोमन नंबर के रूल्स क्या हैं। सी फर्स्ट रूल है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स दैट इज़ अकर। ठीक है, अगर हम कोई भी सिंबल रिपीट कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू ऐड होती जा रही है। ठीक है, जो भी लेटर की वैल्यू है वो ऐड होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे I है तो जब हम सिंगल I लिखते हैं उसका मतलब होता है 1, अगर हम डबल I लिख रहे हैं तो 1 + 1 2, अगर हम ट्रिपल I लिख रहे हैं विच मीन्स 1 + 1 + 1 3। ठीक है, अब 3 से ज़्यादा तो हम कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 हम I + I + I + I नहीं लिखते। ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। चलो नेक्स्ट दिया है x + x। ठीक है, x का मतलब होता है 10, तो अगर हम 2 टाइम्स x लिख रहे हैं उसका मतलब हो रहा है 10 + 10 20। ठीक है, अगर हम 3 टाइम्स x लिख रहे हैं विच मीन्स 10 + 10 + 10 30। ठीक है, चलो सेकेंड रूल देखो, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। देखो अब क्या दिया है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, आप सिर्फ 3 बार उसे रिपीट कर सकते हो। 3 से ज़्यादा बार अगर आप रिपीट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें बताया है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं कि जो आप रिपीट ही नहीं कर सकते, जैसे आप V को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो आपको 10 लिखना है तो आप ऐसे 10 लिखोगे, X लिखोगे। ठीक है, V नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि V मतलब 5 तो एक और V हम लगा देंगे तो 5 + 5 10। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत है, अगर आपको 10 लिखना है तो आप X लिखोगे। ठीक है, तो लेटर्स लाइक V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है XXX। ठीक है, विच मीन्स 30, आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन XXXX 40 ये चीज़ गलत है। ठीक है, उसी तरीके से I। ठीक है, ये आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, ये चीज़ राइट है, बट I 5। ठीक है, ये चीज़ गलत है, आप 3 से ज़्यादा बार कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल इज़ इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। ठीक है, अगर कोई भी आप स्मॉलर वैल्यू, सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अगर आप ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड लिख रहे हो तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रिप्रेजेंट करता है 10। ठीक है, V रिप्रेजेंट करता है 5। ठीक है, अगर आप ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, गेट्स ऐड, यानी कि 10 + 5 मेक्स 15। ठीक है, ये था रूल। अगर कोई भी ग्रेटर वैल्यू के
सिंबल को आप उसके राइट साइड स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को आप राइट साइड लिख रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, ठीक है। अब देखो v है, v क्या रिप्रेजेंट करता है, 5, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू हो गई। i क्या रिप्रेजेंट करता है, 1, स्मॉलर वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखो ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड हमने स्मॉलर वैल्यू लिखी है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, विच मीन्स 5 + 1 6, ठीक है। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल टुगेदर 6 रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है, x मीन्स 10, इट इज़ ग्रेटर वैल्यू। अब उसके राइट साइड लिखा है i विच मीन्स 1, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सी 10 + 1 11, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, 11 रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से v मीन्स 5, ठीक है, उसी तरीके से i + i यानी कि 2, ठीक है। अब v ग्रेटर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, i स्मॉलर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो 5 + 2 7। उसी तरीके से 10 I, ठीक है, विच मीन्स 3, तो अब 10 ग्रेटर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉलर वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और राइट साइड लिखे हैं, विच मीन्स क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा, 10 + 3 13। नाउ रूल नंबर 4 क्या है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन to the left of the symbol of greater value, its value is subtracted from the right of the greater फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड आप स्मॉलर वैल्यू लिख रहे हो तो वो ऐड हो जाती है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू के आप लेफ्ट साइड स्मॉलर वैल्यू लिखते हो तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे, देखो अब v है, v मीन्स 5, ठीक है, अब उसके लेफ्ट साइड हमने स्मॉलर वैल्यू लिखी है i विच मीन्स 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5 - 1 4, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो c क्या है, c मीन्स 100, ठीक है, अब उसके लेफ्ट साइड हमने स्मॉलर वैल्यू लिखी है 10, x रिप्रेजेंट करता है 10, यानी कि 100 - 10 हो जाएगा, तो 100 - 10 यानी 90, तो ये सिंबल ऑल टुगेदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो दिया है x मीन्स 10 और उसके लेफ्ट साइड क्या दिया है, i दिया है, ठीक है, विच मीन्स 10 - 1 9, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 9, ठीक है। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है l। अब l क्या रिप्रेजेंट करता है, 50, ठीक है, x को हमने लेफ्ट साइड लिखा है विच इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 15 - 10 40, ठीक है। तो अगर हमें 40 लिखना है तो हम 4 टाइम्स x नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये गलत है। अगर हमें 40 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, l और x, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिया है रिमेंबर। अब आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो v, l एंड d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, v को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, l को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, d को भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इनसे पहले ये सारी वैल्यूज़ नहीं लगाई जाएंगी, लेफ्ट साइड हम ये सिंबल्स नहीं लगा सकते। i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, ठीक है, i को हम अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो v और x में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, d, l और c इन वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड देखो, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, m एंड c ओनली। x को भी हम कौन सी वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से सिंबल्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, l, m एंड c ओनली, ठीक है, इनको भी हम सिर्फ l, m और c में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स ये है, राइट इन रोमन नंबर्स, ठीक है, अगर आपको 69 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया है, 60 + 9, ठीक है, 60 आप कैसे लिखोगे, 50 + 10 + 9। अब 50 के लिए कौन सा सिंबल है, l, 10 के लिए कौन सा सिंबल है, x, प्लस 9 आप कैसे लिखोगे, i, x, ठीक है, x के लेफ्ट साइड हमने i लगाया विच मीन्स 10 - 1 9, ठीक है, तो 69 कैसे लिखेंगे, l, x, i, x, ठीक है, इस तरीके से रोमन नंबर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 98 को हम स्प्लिट कर लेंगे, 90 + 8, 90 हम कैसे लिखेंगे, 100 - 10, 100 हम कैसे लिखते हैं, c, और -10 यानी कि लेफ्ट साइड हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। 8 हम कैसे लिखेंगे, v + i + i + i, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 98, x, c,
VIII, ठीक है, ये हो गया 90 के, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। ये PDF मैं आज आपको सेंड कर दूँगी, आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना और होमवर्क मुझे सेंड करना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, ठीक है। वो न्यू चैप्टर कौन सा होगा वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है चैप्टर नंबर 2 भी हो, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।